तो गाइस ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फाइनली रिलीज हो गया है एंड ऑनेस्टली इट वाज अमेजिंग। लाइक कहना ही पड़ेगा कि मार्वल फेज 4 का वन ऑफ द बेस्ट मूवी तो था ही, बट ऑल्सो ये मार्वल का अभी तक का सबसे इमोशनल मूवी भी था। लाइक ऑब्वियसली बिकॉज ये मूवी रियल लाइफ इवेंट यानी सर चैडविक बोसमैन के पासिंग से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। इवन ये पूरा मूवी ही उस पेन पे बेस्ड था जब आप किसी को खोते हो तो वो स्ट्रगल एंड ग्रीफ के बावजूद अपने पैरों पे फिर से खड़े होके उनके बिना कैसे आगे बढ़ते जाना। एंड यहाँ पे डायरेक्टर रैन कुगलर ने ऑल थ्रू आउट द मूवी इस इमोशनल फीलिंग को परफेक्टली मेंटेन किया है। और कास्ट के बारे में बात करें तो गाइस एंजेला बैसेट प्रोबेबली सबसे पहली मार्वल एक्ट्रेस होने वाली हैं जिन्हें ऑस्कर मिलेगा। लाइक उनका परफॉर्मेंस लिटरली आउटस्टैंडिंग था। लाइक जैसे कि उन्होंने एक ग्रीविंग माँ के साथ साथ वकांडा की क्वीन का रोल प्ले किया है, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और नेमोर यानी टेनोक्वेर्ता की बात करें तो गाइस रैन कुगलर को परफेक्टली पता था कि नेमोर कैसा होना चाहिए। लाइक लिटरली नेमोर टोटली बैडएस था। लाइक कहना ही पड़ेगा कि टेनोक्वेर्ता ने नेमोर को जैसे पोर्ट्रे किया है, आई रियली लव्ड इट। लाइक नेमोर एंटी हीरो का एक परफेक्ट एग्जांपल था एंड ऑनेस्टली गाइस मेरे लिए नेमोर फेज 4 का बेस्ट कैरेक्टर बन गया है। लाइक सिंपल एज दैट। देन लेटिसिया राइट की बात करें तो गाइस इस मूवी में उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट जितना हुआ है लाइक इट वाज इनसेन। लाइक जो सूरी हमें पहली ब्लैक पैंथर और इन्फिनिटी वॉर में देखने मिली थी, लाइक आपको मूवी देख के पता चल जाएगा कि उस सूरी और ये सूरी में माइल्स का फर्क है। इवन दूसरे कैरेक्टर्स ने भी अपने पिछले परफॉर्मेंस को क्लियरली आउटडन किया है। और चाहे ये मूवी फेज 4 को कंक्लूड कर रही है बट स्टिल इसने फ्यूचर के लिए बहुत सी चीजें सेटअप की है। मे बी लाइक मल्टीपल सीरीज एंड मूवीज, जिनमें से एक रीरी विलियम्स यानी आयरन हार्ट है। हालांकि मूवी में उन पे इतना फोकस नहीं किया गया, बट गाइस डोमिनिक थॉर्न की एक्टिंग और रीरी विलियम्स की कैपेबिलिटीज देख के मैं आयरन हार्ट सीरीज के लिए और भी एक्साइटेड हो गया हूँ। और अब बात करें ओवरऑल मूवी की तो गाइस इमोशनल पार्ट या स्टोरी पार्ट में मूवी लिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इवन इसके सारे एक्शन सीक्वेंसेस, विजुअल्स लाइक सारे अमेजिंग थे। इवन मूवी की पेसिंग भी मुझे ग्रेट लगी। लाइक कंसीडरिंग दैट ये एक लंबी मूवी थी, लाइक 2 hours 44 मिनट्स होने के बावजूद मूवी का पेस मुझे नॉर्मल लगा। बट लास्ट एक्ट में मूवी थोड़ा सा लैग करती है, बट ओवरऑल ये एक सॉलिड मूवी है। लाइक एज आई सेड ये 2022 की डेफिनेटली बेस्ट मार्वल मूवी है। और अब बात करें इसके एंडिंग यानी मिड क्रेडिट की तो गाइस मार्वल ने ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइज का फ्यूचर इसे एक मिड क्रेडिट में ही सेटअप कर दिया है। लाइक ये मिड क्रेडिट इतना परफेक्ट था। लाइक गाइस लेट मी टेल यू, तो इसमें हमें देखने मिलता है कि सूरी हेती के बीच पे वो फ्यूनरल वाले कपड़े चलाने का रिचुअल कर रही होती है, जिसे उसने 1 साल पहले टिचाला के फ्यूनरल में पहना था। एंड रिचुअल के बाद वहाँ नाकिया आती है एंड उसे अपने और टिचाला के बेटे टुसैंड से इंट्रोड्यूस कराती है एंड बोलती है कि एक्चुअली में टिचाला का ही ये डिसीजन था कि टुसैंड को सबसे एक सीक्रेट रखा जाए एंड उसे वकांडा में ना लाया जाए, एज वो नहीं चाहता था कि टुसैंड किसी भी पॉलिटिकल या किंग बनने के प्रेशर में पड़ा हो। और यहाँ नाकिया ये भी रिवील करती है कि टिचाला को पता था कि उसकी बीमारी के लिए वो सरवाइव नहीं करेगा एंड इसीलिए उसने नाकिया और टुसैंड को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था। और टिचाला को ये पता होना कि वो अपनी बीमारी से सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड उसे अपने बेटे को एक सीक्रेट रखना डायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे चैडविक बोसमैन भी कैंसर से गुजरते टाइम उन्होंने वो पूरी तरह से सीक्रेट रखा था एंड वो किसी को भी नहीं बोला था। और यहाँ पर टुसैंड ये भी रिवील करता है कि टुसैंड उसका हेतियन नाम है और टिचाला ही उसका वकांडन नाम है। और गाइस मार्वल का यहाँ पे टिचाला के बेटे को टिचाला का नाम देना लिटरली बहुत ही स्मार्ट मूव है। लाइक जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत से फैंस टिचाला को रिकास्ट करना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स मार्वल चैडविक बोसमैन के लेगेसी को ऑनर करना चाहती है, तो रिकास्ट करना उनके लिए भी एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है। तो नाउ अब टिचाला के बेटे को ही टिचाला का नाम दे देने से उन्हें चैडविक बोसमैन के वर्जन वाले टिचाला को भी रिकास्ट नहीं करना पड़ेगा एंड टेक्निकली हमें एक और टिचाला मिल जाएगा जो कि इवेंचुअली ब्लैक पैंथर ही बनने वाला है। लाइक इससे चैडविक बोसमैन की लेगेसी भी कंटिन्यू होगी एंड हमें बिना रिकास्ट किए एक और टिचाला भी मिल जाएगा। एज ऑफ कोर्स टिचाला यानी टुसैंड ही वकांडा का वन एंड ओनली प्रिंस है, सो इवेंचुअली वो वकांडा का राजा एंड अगला ब्लैक पैंथर तो बनेगा ही एंड मे बी तब तक सूरी ही ब्लैक पैंथर के मैंटल को कैरी करेगी एंड एम्बाकू वकांडा का राजा बना रहेगा। और देख के जो लग रहा है कि शायद टुसैंड 5 या 6 साल का ही होगा यहाँ पे, जिसका मतलब ये ब्लिप से पहले ही पैदा हुआ होगा। सो मे बी फ्यूचर में अवेंजर्स एंड गेम के ही तरह कोई टाइम जंप देखने मिले जहाँ टुसैंड बड़ा हो
गया हो एंड सूरी उसे ब्लैक पैंथर का मेंटल पास करे। एंड गाइस, अगर आपको पता ना हो तो ओरिजिनली टिचाला को लेके मार्वल के पास कुछ और ही प्लान्स थे, लाइक मोर कॉमिक एक्यूरेट। लाइक इन दिस इंस्टेंस टिचाला कॉमिक्स में स्टॉर्म से शादी करता है, ना कि नाकिया से। बट ऑफ कोर्स पहले ब्लैक पैंथर फिल्म के टाइम म्यूटेंट्स के राइट्स फॉक्स के पास थे, सो उन्हें नाकिया के साथ ही जाना पड़ा। बट नाउ म्यूटेंट्स के राइट्स जल्दी आने वाले हैं, तो मे बी यही टिचाला ही स्टॉर्म से शादी करेगा। एंड मे बी ये टिचाला चैडविक बोसमैन के टिचाला से थोड़ा और कॉमिक एक्यूरेट देखने मिलेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपके क्या थॉट्स है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेके, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही सारे लेटेस्ट ब्रेकडाउन्स, थ्योरीज, न्यूज और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो हasta la vista एंड टेक केयर।